क्या अमेरिका की टैरिफ नीति चीन और भारत को पास लाएगी? क्या अमेरिका जो टैरिफ लगाया जा रहा है भारत पर, वो चीन और भारत के संबंध सुधार देगी? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिर से एक बार टैरिफ को लेकर के न्यूज़ चर्चा में है, जिसमें चीन ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। उसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों जो चीन है वो भारत का समर्थन कर रहा है और क्यों लगातार जो अमेरिका है वो टैरिफ लगाया जा रहा है भारत पर। क्या अमेरिका का टैरिफ ले आएगा चीन भारत को पास? तो जैसा कि हम जानते हैं जब से अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, तब से लेकर वो टैरिफ वॉर जब से वो टैरिफ लगाए जा रहे हैं अन्य देशों पर। चाइना पर भी उन्होंने पहले टैरिफ लगाया था, जिसके बदले में चाइना ने भी उस पर टैरिफ लगा दिया, जिसके कारण पूरे जो विश्व है उसकी अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई थी। अमेरिका को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद में जो टैरिफ है वो हटा ली गई अन्य देशों पर से भी और चाइना पर से भी। उसके बाद में फिर से इन्होंने एक बार ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है, जिसमें इन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उन्होंने भारत पर, चाइना पर, ब्रिटेन वगैरह है सभी देशों पर टैरिफ लगा दिया है। इसमें जो सबसे अधिक टैरिफ लगाया गया है वो लगाया गया है ब्राज़ील और भारत पर, जिन पर 50% टैरिफ लगाया गया है, जबकि चाइना पर भी इतना टैरिफ इन्होंने नहीं लगाया। सबसे कम हम देख सकते हैं जो अब पाकिस्तान है, उस पर इन्होंने टैरिफ लगाया केवल 19%। तो ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है उसके साथ अमेरिका के संबंध सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत से किस बात की दुश्मनागी निकाल रहे हैं ये कहना मुश्किल है। ऐसे में जो भारत है उस पर सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगाया गया है, ये टैरिफ इन्होंने लगाया क्यों है? भारत से आगे ऐसी कौन सी खुन्नस है? तो ऐसा माना जा रहा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो ये कहते हैं, जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ है, वो भारत है वो रशिया को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि वो युद्ध करवा रहा है। जो भारत है वो रशिया से तेल खरीद रहा है, जिसके बदले जो पैसा है वो रशिया तक जा रहा है, और वो जो हथियार है अपने हथियार तैयार कर रहा है, जिसके कारण वो लगातार युद्ध की स्थिति में बना हुआ है, यानी कि वो रुकने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में जो पूरी जिम्मेदारी है इसके लिए जो अमेरिका है वो भारत पर दबाव डाला है कि तुम युद्ध करवा रहे हो, तुम इससे रुकने नहीं दे रहे हो। इसके साथ ही जो हमने पहलगाम वाला हमला देखा था जम्मू कश्मीर में, जो भारत में हुआ था, उसके बदले में भारत ने जो पाकिस्तान है उस पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर जब सीज फायर हुआ तो अमेरिका ने कहा कि इसकी जो सीज फायर है वो हमने करवाया था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट अपने सर दे दिया। लेकिन जो भारत है उसने इसको मना करते हुए कहा कि दोनों देशों की, पाकिस्तान और भारत की आपसी सहमति से इसको रोका गया है, जिसके कारण जो अमेरिका है वो चिढ़ गया था। ये भी एक कारण माना जा रहा है कि भारत से खुंसा बैठा है। इसके साथ ही जो भारत है यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था अमेरिका में, जिसके कारण वहाँ की कंपनियाँ नीचे गिरती जा रही थी। इसीलिए जो अपनी इकोनॉमी है उसको बचाने के लिए भी जो अमेरिका है उसने भारत पर टैरिफ लगा दिया। तो बहुत सारे रीज़न दिए जा रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया क्यों। ये कुछ ऐसे रीज़न थे। इसके बाद में देखते हैं कि जो चीन है उसने अमेरिका की टैरिफ नीति पर भारत का समर्थन किया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत खुलकर जो चीन है वो भारत के साथ पहली बार खुलकर सामने आया है, वो भी अमेरिका की टैरिफ नीति पर। तो ये चर्चा में क्यों बना हुआ है? सबसे पहले अमेरिका ने हाल ही में भारत और चीन पर टैरिफ लगाए हैं। इससे वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ गया है। जो वैश्विक व्यापार है उसकी स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। अक्सर भारत और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं। हम जैसे कि जानते हैं किसी न किसी वजह को लेकर के एलओसी पर वगैरह जो इसकी लाइनें हैं, दोनों की देशों की सीमाएं हैं, उस पर तनाव बना रहता है। किसी जो सैनिक तनाव है, सैनिक झड़प भी हम इनके दोनों देशों के बीच में देखते रहते हैं। परंतु इस मुद्दे पर चीन ने भारत का साथ देते हुए अमेरिका की आलोचना की है। साथ में खुलकर के आया है चीन इस मुद्दे पर, जो अमेरिका की टैरिफ नीति है, और अमेरिका की आलोचना इसने की है। चीनी राजदूत जू फेंग होंग ने कहा कि चुप्पी गुंडे को और साहसी बना देती है, यानी कि यदि हम किसी का जुर्म मानते रहें, यानी कि उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, तो जो जुर्म करने वाला है वो और भी जुर्म बढ़ा देता है, जो मतलब दबाव है वो और भी बढ़ा देता है। और भारत को अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की आवश्यकता है, यानी कि जो भारत है उसको अमेरिका को जवाब देना चाहिए, यूँ इस प्रकार से चुपचाप नहीं सहना चाहिए। चीन ने इस विवाद को भारत और चीन के लिए एक अवसर के रूप में पेश किया है, यानी कि खुद के लिए एक अवसर मान रहे हैं जो चीनी राजदूत हैं कि दोनों एशियाई देश पश्चिम को चुनौती दे पाएंगे, यानी कि यदि दोनों देश मिलकर एक साथ आते हैं तो जो पश्चिम देश है यानी कि अमेरिका, उसको चुनौती दे पाएंगे, उसका जो दबाव है उससे निकल पाएंगे। यह मुद्दा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चीन का भारत को इस प्रकार समर्थन पहली बार मिल रहा है। हमने कुछ दिन पहले भी देखा था जो चीन है वहाँ पर
चीन ने भारत का समर्थन किया था, लेकिन इस प्रकार से समर्थन नहीं किया था, पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो चीनी राजदूत हैं वो खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं। ये हैं चीनी राजदूत। वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके? तो दुनिया पूर्व पश्चिम में बढ़ सकती है। जैसे शीत युद्ध के टाइम पर हमने देखा था यूएसएसआर और यूएसए में जो दुनिया है वो दो गुटों में बट गई थी। जब भी जो भारत है उसने जो है निरपेक्षता की बात की थी, यानी कि वो किसी गुट में शामिल नहीं हुआ था, वो अकेला रहा था। पश्चिमी देशों से एशियाई देशों के संबंध खराब हो सकते हैं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ अधिकतर देशों के संबंध खराब हो चुके हैं। चीन के साथ तो वैसे भी खराब रहते ही हैं, अब भारत के साथ भी बिगड़ते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो एशिया है उसकी जो पश्चिमी देश है उससे संबंध खराब हो सकते हैं। दुनिया वैश्विक व्यापार में तनाव का सामना कर सकती है। जो वैश्विक व्यापार है उसमें जो गिरावट है वो आ सकती है। चीन और भारत के एक साथ आने पर एशिया मजबूत हो जाएगा। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में हम देख सकते हैं 5 देश हैं, जैसे कि ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये जो ब्रिक्स है ये संगठन मजबूत हो सकता है, पूरा एशिया मजबूत हो सकता है, क्योंकि जो चीन और भारत हैं वो एक जो चीन है वो विकसित अर्थव्यवस्था है ही, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जो भारत है वो भी विकासशील अर्थव्यवस्था है जो तेजी से ग्रोथ कर रही है। इसके साथ ही जो भारत की चुनौतियां हैं, जब भारत इतना बड़ा कदम लेगा तो इसके सामने चुनौतियां भी आएंगी, क्योंकि जो अमेरिका है वो विश्व पावर है। भारत और अमेरिका के संबंध पहले ही खराब हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि टैरिफ की वजह से जो भारत और अमेरिका है उसके संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। ऐसे में यदि चीन भी भारत के साथ आएगा तो इससे तनाव और भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीन है वो अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन रखता है। जो अमेरिका है वो सबसे ज़्यादा जो है चीन के साथ प्रतिस्पर्धा रखता है। इन दोनों देशों के बीच में हर चीज़ में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ऐसे में यदि चीन और भारत साथ में आते हैं तो एशिया तो उभरेगा, लेकिन इसके साथ ही जो अमेरिका है उसके साथ संबंध और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। क्योंकि अमेरिका चीन सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा रखते हैं, इसी वजह से इनके संबंध और खराब हो जाएंगे। भारत पर अमेरिका और भी अधिक टैरिफ लगा सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। हो सकता है कि गुस्से में आकर के जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका है, वो भारत पर और भी अधिक टैरिफ लगा दे, जिससे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी, जो नीचे गिर सकती है। अमेरिका पाकिस्तान संबंध काफ़ी अच्छे हैं। हम देख सकते हैं जो अमेरिका है उसने जो पाकिस्तान है उस पर केवल 19% का टैरिफ लगाया है, जो दिखाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। ऐसे में जो पाकिस्तान है वो भी भारत के खिलाफ अमेरिका की मदद से जो है मोर्चा खोल सकता है, यानी कि भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी जो सीमा है उसमें घुसपैठ कर सकता है, या फिर जो आतंकवादी हैं उनकी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अमेरिका है वो आतंकवादियों को बढ़ावा देता है दूसरों के नाम पर। चुप्पी से धौंस जमाने वालों का हौसला बढ़ेगा। यदि कुछ नहीं कहा गया तो 50% अमेरिकी टैरिफ पर चीनी राजदूत का भारत को संदेश क्या है, यानी कि उनको जो है समर्थन मिल रहा है भारत को। भारत चीन संबंध इस बीच में कैसे हो जाएंगे? तो पहली बार चीन भारत के साथ खुलकर सामने आ रहा है। ऐसे में यह देखा जा सकता है कि भारत चीन संबंध सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे एशिया की शक्ति मजबूत हो जाएगी, चूंकि चीन एक विकसित अर्थव्यवस्था है जबकि भारत एक तेजी से विकसित होती विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो जो एशिया है वो उभर कर सामने आएगा, वो पश्चिमी देशों को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाएगा। इन दोनों देशों के साथ आने से पश्चिमी देशों को चुनौती मिलेगी, जिससे वह एशियाई देशों पर दबाव नहीं डाल पाएंगे। जो अमेरिका है, जो पश्चिमी देश हैं, हम देख सकते हैं कभी भी किसी को भी धमकाने लग जाते हैं, किसी पर भी दबाव बनाते हैं, ये लोग कुछ भी करने बैठ जाते हैं। क्योंकि जो एशिया है वो कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जो एशिया है यहाँ पर जो पड़ोसी देश है उनमें ही आपस में नहीं बनती है। हम देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, अभी बांग्लादेश और भारत के संबंध किस प्रकार के हो चुके हैं जब से वहाँ की जो पीएम है वो गई हैं। और चाइना और भारत की तो कभी आपस में बनती है नहीं। ऐसे में जो पूरा एशिया है वो बिखरा हुआ है। यदि चाइना और भारत आप साथ में आते हैं तो ऐसे में ये एशिया को खुलकर चुनौती दे, जो पश्चिमी देश हैं उनको खुलकर चुनौती दे पाएंगे। भारत अमेरिका संबंध कैसे हो जाएंगे? ऐसे में अमेरिका भारत पर और अधिक टैरिफ लगा सकता है, हो सकता है गुस्से में और टैरिफ बढ़ा दे। अमेरिका की टैरिफ नीति भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर देगी, बिल्कुल नीचे गिरा देगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है वो अमेरिका है। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ सकती है। भारत पर लगाए जा रहे टैरिफ अमेरिका भारत संबंधों को कमज़ोर कर रहे हैं, और आगे भी अगर टैरिफ नहीं हटाया तो और भी ज़्यादा बेकार हो जाएंगे।
अमेरिका चीन संबंध कैसे हो जाएंगे? हमें दोनों देशों के मध्य व्यापार, युद्ध और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हमेशा चलती ही रहती है। हम देख सकते हैं कि दोनों हर चीज़ में कंपटीशन करते हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाली जो कंट्री हैं वो अमेरिका और चीन ही हैं, जो कि ऐसे में और भी बढ़ने की संभावना है। टैरिफ को लेकर के और भी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। दक्षिण चीन सागर, ताइवान और तकनीकी क्षेत्र व टैरिफ में तनाव बढ़ सकता है। इन दोनों देशों के मध्य व्यापार संतुलन बिगड़ने से पूरा विश्व बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। यानी कि क्योंकि दोनों ही बड़ी मार्केट हैं, अब ऐसे में यदि दोनों टैरिफ लगा देती हैं तो पूरे विश्व पर बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ेगा। अब मुद्दा ये उठता है कि जो अमेरिका है उसने चीन पर क्यों इतना टैरिफ नहीं लगाया, भारत ही क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा तो चीन से रखता है अमेरिका। अब ये जानता है अमेरिका जो चीन है, यदि उसने भी पलटवार कर दिया, जैसे जिस प्रकार से पहले चीन ने जो है डबल टैरिफ लगा दिया था अमेरिका पर, ऐसे में जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो और भी ज़्यादा बेकार हो गई थी बजाय अच्छी होने के। तो ऐसे में अमेरिका चीन के साथ उलझना नहीं चाहता है, उससे सही संबंध रखना चाहता है। इसीलिए जो चीन है उस पर अधिक दबाव नहीं बनाया गया, अधिक टैरिफ उस पर नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि यदि उसने पलटवार कर दिया तो जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका की डगमगा जाएगी। भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं ऐसे? यदि भारत चीन की ओर गया तो भारत अमेरिका संबंध और भी खराब हो सकते हैं। यदि भारत जो है वो चीन से हाथ मिलाता है तो ऐसे में जो अमेरिका है वो और भी ज़्यादा चिढ़ सकता है, जो भारत के साथ किसी भी तरह से बदला ले सकता है। और यदि चीन के इस प्रस्ताव के बाद भी भारत चीन के साथ नहीं आया तो भारत चीन संबंध कभी नहीं सुधरेंगे। जिस प्रकार से चीन पहली बार भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है, यदि ऐसे में भी भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो ऐसे में जो भारत और चीन संबंध है वो हमें कभी सुधरते हुए नजर नहीं आएंगे। भारत को अमेरिका को जवाब देना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसे तो अमेरिका भारत पर दबाव बनाता रहेगा। ये कभी भी किसी पर भी दबाव बनाएंगे, जो भारत की स्वतंत्रता है वो एक प्रकार से इस पर चोट है, एक प्रकार से दबाव डाला जा रहा है भारत की स्वतंत्रता पर कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में जो भारत है उसको अमेरिका को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में यदि एक बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के साथ आती है चाइना, तो ये जो भारत है उसके लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है, एक अच्छी खबर है भारत के लिए, तो इसको ठुकराना नहीं चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? भारत अमेरिका के लिए लगाए हुए टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। यानी कि जो अगर टैरिफ और भी बढ़ा दिए, अभी 50% से तो पहले ही प्रभावित है ही, अगर और बढ़ा दी तो कितनी बुरी तरह से प्रभावित होगा ये हम जान ही सकते हैं। भारत को अमेरिका को जवाब अवश्य देना चाहिए, अन्यथा अमेरिका इसी प्रकार अपनी मनमानी करता रहेगा। टैरिफ के इस मुद्दे पर चीन भी भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है और पूरे एशिया को ये उभार सकता है। इससे न सिर्फ भारत चीन संबंध मजबूत होंगे बल्कि पूरा एशिया मजबूत हो जाएगा, और जो सभी देश हैं वो खुलकर जो है, हो सकता है और भी देश जो चाइना के समर्थन में हो वो भी इसके समर्थन में आ जाए। ऐसे में जो भारत की संभावनाएं आगे जो कदम है भारत को उठाने चाहिए वो चीन के साथ अपने संबंध सुधारने चाहिए, बल्कि चीन की ही नहीं अपने सारे पड़ोसियों के साथ संबंध भारत जो है उसको भारत को सुधारने चाहिए। जितने भी इसके पड़ोसी हैं, बांग्लादेश वगैरह, नेपाल, भूटान, सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए। ऐसे में जो एशिया है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि वो खुलकर पश्चिमी देशों को चुनौती दे सकें, उनके जो जवाब है उसको जवाब दे सकें जो उन पर दबाव बनाया जा रहा है। और भारत को ये जो बात है इंटरनेशनल पर उठानी चाहिए, जो अमेरिका है वो इस प्रकार से किसी पर भी दबाव नहीं बना सकता है। तो इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।